बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर ईरानी सदर हसन रूहानी ने डोनाल्ड ट्रंप के मशरक़ वस्ता अमन मंसूबे को शर्मनाक और काबिल नफ़रत करार दे दिया। ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल और फ़लस्तीन तस्वीर के लिए अमन मंसूबा तमाम मुसलमानों के लिए शर्मनाक और काबिल नफ़रत है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने 2 फरवरी को इस्लामी जमहूरिया के बानी आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी के मज़ार पर हाज़िरी के मौके पर अपने ख़िताब में कहा कि इन दिनों हम एक बड़ी शर्मिंदगी का मुशाहिदा कर सकते हैं जिसे अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म सदी के मुआहदे के तौर पर तारीख़ी करार दिया है। ये तमाम मुसलमानों और आज़ादी के मुतलाशी लोगों के लिए कितना शर्मनाक और नफ़रत अंगेज़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं, मुत्तहिद होकर हमलावर के सामने खड़ा होना है। ईरानी सदर हसन रूहानी और काबीना ने 1969 के इस्लामी इनकलाब की 41वें बरसी के मौके पर ख़ुमैनी मकबरे का दौरा किया। सदर हसन रूहानी के तकरीर को मकामी न्यूज़ चैनल और अंग्रेज़ी ज़बान की प्रेस टीवी ने बराह रास्त नशर किया। आपको एक बार फिर बताते चले कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर ईरानी सदर हसन रूहानी ने डोनाल्ड ट्रंप के मशरक़ वस्ता अमन मंसूबे को शर्मनाक और काबिल नफ़रत करार दिया है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल और फ़लस्तीन तस्वीर अमन के लिए मंसूबा तमाम मुसलमानों के लिए शर्मनाक और काबिल नफ़रत है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने 2 फरवरी को इस्लामी जमहूरिया के बानी आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी के मज़ार पर हाज़िरी के मौके पर अपने ख़िताब में कहा कि इन दिनों हम एक बड़ी शर्मिंदगी का मुशाहिदा कर सकते हैं जिसे अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने सदी के मुआहदे के तौर पर तारीख़ी करार दिया है। ये तमाम मुसलमानों और आज़ादी के मुतलाशी लोगों के लिए कितना शर्मनाक और नफ़रत अंगेज़ है।